हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है HART। HART क्या होता है? हाइब्रिड अरेस्ट ट्रांसलेशन। तो इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक mRNA। इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है ताकि हम स्पेसिफिक mRNA को क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें बाय ब्लॉकिंग ट्रांसलेशन, उसकी ट्रांसलेशन को ब्लॉक करके। बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री DNA प्रॉब्स, cDNA प्रॉब्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, किसी स्पेसिफिक mRNA की ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देंगे और देन उसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा के, ठीक है। तो ये होती है हाइब्रिड अरेस्ट ट्रांसलेशन। इसका प्रिंसिपल क्या है देख लेते हैं एक बारी। When a single stranded DNA probe bind to complementary mRNA, जब सिंगल स्टैंडर्ड DNA प्रोब बाइंड करेगा कॉम्प्लीमेंट्री mRNA से, तो वो क्या करेगा, DNA RNA हाइब्रिड बनाएगा, ठीक है। वो DNA RNA हाइब्रिड की फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो हाइब्रिड होगा वो क्या करेगा, राइबोसोम से बाइंड नहीं होगा। राइबोसोम से इसकी बाइंडिंग नहीं होगी, राइबोसोम से बाइंडिंग नहीं होगी तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी तो कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले हमने क्या किया, mRNA प्रिपरेशन करी, मतलब mRNA को आइसोलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, स्पेसिफिक cDNA से उसे ट्रीट किया, ठीक है। अब ये जो cDNA था वो हाइब्रिडाइज कर जाएगा mRNA से। जब इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, सेल फ्री ट्रांसलेशन करवाएंगे। सेल फ्री ट्रांसलेशन का मतलब है हम लैब में ट्रांसलेशन करवा रहे हैं, इन विट्रो ट्रांसलेशन करवा रहे हैं, सेल के अंदर ट्रांसलेशन नहीं हो रही है, ठीक है। अब हमने सेल फ्री ट्रांसलेशन करवा ली। अब क्या होगा, जो हाइब्रिडाइज्ड mRNA है वो ट्रांसलेट नहीं होगा, उसकी कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगी क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, ठीक है। वो राइबोसोम से बाइंड ही नहीं हुआ है। जब तक वो राइबोसोम से बाइंड ही नहीं हुआ तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, ठीक है। तो उसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी। देन हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे और ऑटो रेडियोग्राफी कराएंगे ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें, उस mRNA को, उस हाइब्रिडाइज्ड mRNA DNA को हम आइडेंटिफाई कर सकें जिसकी ट्रांसलेशन नहीं हुई है, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, ऐसे गैप प्रोड्यूस हो जाएगा जहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगी, जहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड mRNA DNA प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या हमारे पास गैप आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास HART के प्रोडक्ट्स आए हैं, ये हमारे पास टोटल ट्रांसलेशन प्रोडक्ट्स आए हैं, ठीक है। एक बार मैं इसके स्टेप्स आपको रीड करके बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, mRNA को आइसोलेट किया है सेल से, ठीक है। सेल से mRNA को आइसोलेट कर लिया, फिर उसे स्पेसिफिक सिंगल स्टैंडर्ड cDNA से उसे क्या किया, ट्रीट किया, ठीक है। स्पेसिफिक सिंगल स्टैंडर्ड DNA प्रॉप्स से हमने ट्रीट कर दिया। देन दिस मिक्सचर इज इंक्यूबेटेड टू अलाउ DNA RNA हाइब्रिडाइजेशन। इस मिक्सचर के हमने क्या करवाया, उसे थोड़ी देर इंक्यूबेट किया, जिससे क्या हुआ, DNA RNA हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है। द हाइब्रिडाइज्ड mRNA इज अनेबल टू बाइंड राइबोसोम। जो हाइब्रिडाइज्ड mRNA है वो राइबोसोम से बाइंड नहीं करेगा। द एंटायर मिक्सचर इज प्लेस्ड इन एन इन विट्रो ट्रांसलेशन सिस्टम। जो ये एंटायर मिक्सचर था, अब इसे क्या करेंगे, हम इन विट्रो ट्रांसलेशन सिस्टम करवाएंगे इसकी, मतलब इन विट्रो ट्रांसलेशन सिस्टम पे रखेंगे, मतलब इसमें लैब में हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करवाएंगे, सेल फ्री ट्रांसलेशन करवाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ओनली नॉन हाइब्रिडाइज्ड mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन। जो नॉन हाइब्रिडाइज्ड mRNA है वही प्रोटीन राइबोसोम से बाइंड करेंगे और प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेटेड प्रोटीन आर एनालाइज्ड बाय यूजिंग SDS पेज, इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर ऑटो रेडियोग्राफी। द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन बैंड, जो एब्सेंस होगी स्पेसिफिक प्रोटीन बैंड की, वो इंडिकेट करेगी कि mRNA हाइब्रिडाइज है और यहाँ से उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HRT। HRT ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, HART का बिल्कुल अपोजिट है। HRT क्या होता है, हाइब्रिड रिलीज ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज टू अलाउ स्पेसिफिक mRNA from a mixture by hybridization with complementary DNA probe and then translate it in vitro to identify protein product। इसमें क्या करेंगे, हम आइसोलेट करेंगे स्पेसिफिक mRNA को किसी मिक्सचर से, हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर से उसे आइसोलेट करेंगे DNA प्रॉब के, ठीक है। देन उसे क्या करेंगे, ट्रांसलेट कराएंगे, उसकी इन विट्रो ट्रांसलेशन करवाएंगे ताकि हम स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। इसमें हमें स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका। cDNA प्रोब बाइंड टू स्पेसिफिकली टू इट्स टारगेट mRNA। जो cDNA प्रोब है वो बाइंड करेगा टारगेट mRNA से टू फॉर्म द DNA RNA हाइब्रिड, जिससे DNA और RNA का हाइब्रिड बन जाएगा। दिस हाइब्रिड अलाउ द सिलेक्टिव सेपरेशन। इस हाइब्रिड की हम सिलेक्टिव सेपरेशन करवाएंगे ताकि हमें टारगेट mRNA मिल सके, ताकि हमारा जो टारगेट mRNA है वो दूसरे RNA से सेपरेट हो जाए और हम उसे क्या करेंगे, इल्यूट कर लेंगे। सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करके हम क्या करेंगे, उसे आइसोलेट कर लेंगे या फिर इल्यूट आउट कर लेंगे, ठीक है। देन उसको क्या करेंगे, हम सेल फ्री ट्रांसलेशन करवा देंगे, मतलब इन विट्रो ट्रांसलेशन करवाएंगे, ठीक है। द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड कन्फर्म द आइडेंटिटी ऑफ स्पेसिफिक mRNA। जो प्रोटीन बनेगा उस mRNA से वो कन्फर्म करेगा उसकी आइडेंटिटी को, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक नाइलॉन मेम्ब्रेन थी, हमने स्पेसिफिक cDNA से उसे ट्रीट किया सबसे पहले। देन हमने उसमें क्या किया, अप्लाई किया मिक्सचर mRNA का,
ठीक है। अब mRNA और इसकी DNA की क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है, हमने क्या करा, उसके बाद रिमूव किया है हाइब्रिडाइज्ड mRNA को। हाइब्रिडाइज्ड mRNA को हमने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। देन रिमूव करने के बाद हमने उसकी सेल फ्री ट्रांसलेशन करवाई है। सेल फ्री ट्रांसलेशन करवाने के बाद हम वही सेम स्टेप इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑटो रेडियोग्राफी करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोटीन कोडेड बाय cDNA हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके स्टेप्स मैं एक बार बता देती हूँ आपको। अ स्पेसिफिक DNA प्रोब इज इमोबिलाइज्ड ऑन सोलिड सपोर्ट। एक स्पेसिफिक DNA प्रोब होंगे, जो हमारे स्पेसिफिक DNA प्रोब्स उन्हें हाइब्रिडाइज किया। सबसे पहले हमने सोलिड सपोर्ट पे, जैसे कि नायलॉन मेम्ब्रेन पे हमने क्या किया था, उन्हें हाइब्रिडाइज कर दिया था। ठीक है, उन्हें क्या किया था, इमोबिलाइज कर दिया था। टोटल mRNA पॉपुलेशन इज एडेड टू अलाउ द हाइब्रिडाइजेशन विद प्रॉम्स। टोटल mRNA पॉपुलेशन उस पर ऐड की, हाइब्रिडाइजेशन होने दी उनकी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ, द कॉम्प्लीमेंट्री mRNA, जो कॉम्प्लीमेंट्री mRNA होगा वो बाइंड कर जाएगा प्रॉब से और DNA RNA का हाइब्रिड बना लेगा। ठीक है, जो अनबाउंड mRNA थे उनको वॉश अवे कर देंगे, उनको रिमूव कर देंगे। जो बाउंड mRNA थे उनको क्या करेंगे, रिलीज कर लेंगे बाय चेंजिंग द कंडीशंस लाइक टेम्परेचर और सोल्ट कंसंट्रेशन। जो प्यूरिफाइड mRNA हम अब क्या करना है, हमारे पास क्या कहते हैं, प्यूरिफाइड mRNA को हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी सेल फ्री ट्रांसलेशन करवाएंगे। सेल फ्री ट्रांसलेशन करवाने के बाद हम क्या करेंगे, सेल फ्री ट्रांसलेशन होगी तो क्या होगा, प्रोटीन के लिए कोड करेगा किसी ना किसी को। ठीक है, वो कोई ना कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। उस प्रोटीन को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर ऑटो रेडियोग्राफी करवा के हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। समझ आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।